जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। माँ मंगला गौरी व्रत की कथा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसे सुनने मात्र से आपके परिवार पर आई हुई विपत्ति, किसी भी प्रकार की परेशानी टल जाती है, संतान की रक्षा होती है, पूरे परिवार की रक्षा होती है, साथ ही घर में धन संपदा अपार मात्रा में बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से माँ मंगला गौरी की कथा हमें सुननी है। सबसे पहले हमें माँ मंगला गौरी की पूजन कर लेनी है। उसके बाद दाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हमें कथा सुननी है। कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक पटेल दंपति रहते थे जो बहुत ही संपन्न थे किंतु सुखी नहीं थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पटेल दंपति के घर पर एक साधु बाबा आए। पटेल दंपति ने उन्हें बहुत उनका आवभगत किया, खूब स्वागत किया, भोजन आदि कराया। भोजन के उपरांत उन्होंने अपनी व्यथा और सारी कहानी बता दी। साधु महाराज ने उन्हें माँ पार्वती का जप करने को कहा। ये सुनकर पटेल दंपति खुश हो गए और वो माँ पार्वती की सेवा पूजा व्रत आदि करने लग गए। व्रतों के पूर्ण होने पर माँ पार्वती ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। दोनों दंपति ने माँ पार्वती से पुत्र होने का वर मांगा। माता पार्वती ने कहा, वत्स, तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुख लिखा ही नहीं है, किंतु तुमने सेवा पूजा मेरी बहुत अच्छे तरीके से किया है और तुमने जो व्रत आदि सब कुछ किया उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस कारण मैं तुम्हें 21 वर्ष की आयु वाला संतान देकर तुम्हारे बांझपन के दोष को दूर करती हूँ। माँ पार्वती ने कहा, इस मंदिर के सामने ही एक आम का वृक्ष है, तुम उस आम के वृक्ष से एक फल तोड़ करके ले आना और अपनी पत्नी को खिला देना, फिर तुम्हारे संतान हो जाएगी। ऐसा सुनकर पटेल दंपति खुश हो गए और पटेल आम के पेड़ के पास पहुंच गया, पर आम जो है बहुत ही ऊंचाई पर लगी हुई थी, तो उसने पत्थर मारना शुरू कर दिया। पटेल आम के पेड़ से केरी तोड़ने के लिए पत्थरों को मारने लगा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि पास में ही गणपति जी की प्रतिमा भी स्थापित थी। सो एक पत्थर जब वो केरी तोड़ने के लिए मार रहा था तो गणेश जी को जाकर के लग गई। इससे गणेश जी कुपित हो गए और कुपित होकर गणपति जी ने पटेल को श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र की मृत्यु सर्प के काटने से होगी। बेचारा पटेल नियति के खेल पर हंसे या रोए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी पुत्र हुआ भी नहीं कि श्राप पहले ही मिल गया। सोचा चलो ये तो पक्का ही है कि पुत्र ही होगा। पटेल ने केरी तोड़ी और ले जाकर पत्नी को दे दी। उसने पार्वती जी की पूजा करके केरी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके 9 महीने के बाद ही पटेल की पत्नी के एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने भीमा रखा। जब भीमा 20 वर्ष का हुआ तब पटेल ने सोचा क्यों ना भीमा का विवाह कर दिया जाए, शायद पत्नी की चुंदरी के जोर से भीमा ना मरे। ऐसा सोचकर अपने पुत्र को साथ लेकर पटेल एक दूसरे गांव में गया। गांव के बाहर एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे दोनों पिता पुत्र बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहां पर 2 कन्याएं आई और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते धोते एक ने कहा कि मंगला गौरी श्रावण मास का लगने वाला है, मैं मंगला गौरी का व्रत करूंगी, तुम भी कर लो, सुहाग भाग दोनों की दाता है ये। सोना गौरी तब दूसरी ने कहा कि कमला ठीक कहती है, यह व्रत मैं भी करूंगी, इसकी विधि विधान मुझे बता दे और जरूर से मैं ये व्रत करूंगी। पटेल ने सारी वार्तालाप सुनी और निश्चय किया कि इसी लड़के से अपने पुत्र का विवाह करवाना ठीक होगा, यही मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा कर सकती है और यही मेरे पुत्र की रक्षा इस व्रत के द्वारा कर पाएगी। यूं मन में विचार करके पटेल उन लड़कियों के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। कमला के पिता के पास जाकर के पटेल ने कहा कि मुझे आपकी कन्या बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे कमला के पिता ने सहस्र प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और शुभ घड़ी देख करके उन लोगों की लगन करवा दी गई। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विदा होकर कमला ससुराल आ गई। श्रावण लगते ही सास बहू दोनों ने माँ मंगला गौरी के व्रत पूजन आदि शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों के व्रत करने से मैं बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ, लेकिन देखो, एक तो तुम्हारे पति की आयु बहुत ही कम थी, ऊपर से गणपति जी ने सर्प काटने का श्राप भी दे रखा है। सो इस मंगलवार को एक सर्प तेरे पति को काटने के लिए आएगा। तुम घबराना मत, हिम्मत से काम लेकर शक्कर वाला दूध तैयार रखना और जैसे ही वो सांप आए तो उसे पिला देना और एक खाली मटका भी लाकर रखना। सांप
के मुंह के सामने उस मटके को रख देना। सांप दूध पीकर मटकी में आराम करने चले जाएगा, तब तुम उस मटकी पर कपड़ा बांध करके उसे जंगल में छोड़ देना। इस प्रकार से तुम्हारे पति के जो संकट है वो टल जाएगी। सुबह स्वप्न को सच मानकर कमला ने चुपचाप से एक खाली मटका लाकर रखा। मंगलवार को पार्वती जी के निर्देश अनुसार मीठा दूध ला करके रखा। पास ही मुंह में बांधने को कपड़ा और मटकी रखी। तभी एक काला सर्प आया। कमला ने झट से मीठा दूध उसके सामने रख दिया। सर्प ने दूध पी लिया और मटके में जाकर के आराम करने लगा। कमला ने मटकी का मुंह चतुराई से बांध दिया। सुबह उठकर जब पूरे सभी को यह बात बताई कि सर्प इस मटके में बंद है, तो सभी बहुत ही प्रसन्न हुए और सर्प को जंगल में जाकर के छोड़ आए। सर्प मटकी देखकर पटेल दंपति को विश्वास हो गया कि उनके पुत्र की जो जीवन में आने वाली मौत थी वो टल चुकी है, उसके जीवन की रक्षा हो चुकी है। सास बहू दोनों ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक व्रत पूजन आदि किया। 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर प्रसाद बांटा और पूरे नगर में ही इस बात की चर्चा होने लगी कि माँ मंगला गौरी के व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूरे परिवार की रक्षा होती है। तो सभी ये जान करके अन्य लोग भी माँ कमला और उसकी सास से मंगला गौरी व्रत की विधि विधान से पूजन पूछ करके करने लगे। तो जिस प्रकार से कमला और उसकी सास को सब कुछ दिया, उसी प्रकार से कहते सुनते और हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय मां मंगला गौरी। अब इसकी दूसरी कथा इस प्रकार से है कि 2 बहनें थीं। एक राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम दुहाग था, छोटी का नाम था सुहाग। छोटी व्रत उपवास नियम धर्म करती थी। बड़ी को यह सब पसंद नहीं था। छोटी शांत स्वभाव की थी और दयालु थी। बड़ी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। छोटी ने माँ मंगला गौरी के व्रत करके डोरा ले रखा था। बड़ी को किसी बात पर क्रोध आ गया तो उसने डोरे को तोड़ दिया। डोरे को तोड़ने के कारण वो पागल हो गई। कई दिनों बाद एक दिन देवी ने उसे स्वप्न में बताया कि तूने मेरा डोरा तोड़ा था, इसी कारण से तू पागल हो गई है। रानी ने स्वप्न की बात छोटी रानी को बताई और देवी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा मांगी। धरती में 7 बार नाक को रगड़ करके माफी मांगी। फिर दोनों रानियों ने मिलकर श्रावण मास आने पर माँ मंगला गौरी का व्रत विधि विधान से किया और कथा सुनी और वापस से डोरा लिया। सावन में ब्राह्मणों के जोड़े जिमाए। नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी यह व्रत करे, व्रत शुरू करने के बाद विघ्न न डाले और व्रत को पूरा अवश्य ही करे, विधि विधान के साथ व्रत को करे। कहानी जरूर से सुने और इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो सभी ये व्रत बहुत ही विधि विधान के साथ करने लगे और इस व्रत को जिस प्रकार से इस व्रत को सुन करने के बाद पागल जो रानी हो गई थी वो ठीक हो गई। तो हे भगवान, जिस प्रकार से रानी को सब कुछ दिया, उसी प्रकार से कहते सुनते और हुकारा भरने वाले को भी सब कुछ देना, उसके समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना, उनके परिवार की रक्षा करना। जय माँ मंगला गौरी। इस प्रकार से माँ मंगला गौरी की व्रत सुनने के बाद पुष्प को हमें पुष्प और अक्षत जिसको लेकर हमने पूजन कथा सुनी थी उसको माता पार्वती के चरणों में डाल देना है, अर्पित कर देना है। और उसके बाद हमें जो 1 लोटा जल लेकर के हमने कथा सुनी थी उसको सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। तो ये थी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। अगर आपको माँ मंगला गौरी की पूजन विधि जाननी है या फिर माँ मंगला गौरी के पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगती है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देखें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि मंगला गौरी के व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है और माँ मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि क्या है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर से करें ताकि उनका भी भला हो जाए और वो भी माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन अच्छे से कर सके। जय माँ मंगला गौरी।